सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ जो हमारा साइंस की सीरीज चल रही है। तो साइंस का यहाँ पर क्विज सेकंड बता रहा हूँ जो कि आपके रेलवे के लिए होगा। रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो आपका एएलपी हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, सभी में ये क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इसको देखिए वीडियोस को और क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। तो एक चीज और अपडेट दे रहा हूं आपको टेस्ट के रिगार्डिंग। तो आप हमारी टेस्ट को खरीद सकते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स का पैकेज फ्री मिलेगा, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे और जो है बहुत सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको मिलेंगी। और 99 रुपए में आप हमारा एएलपी का टेस्ट खरीद सकते हैं जिसमें आपको 20 टेस्ट मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। और ये बस अभी हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल जल्द ही हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप इसको भी दे सकते हैं। तो 99 रुपए में 20 टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट आपको लगभग 5 रुपए का पड़ रहा है। बात करते हैं 99 रुपए में ग्रुप डी का भी टेस्ट मिल रहा है आपको, 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और डेमो टेस्ट आप दे सकते हैं इसके लिए। और 12 मंथ की वैलिडिटी होगी और हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। तो इन टेस्ट को आप नीचे एक वीडियो में लिंक दी होगी, वहां पर जाकर डेमो टेस्ट दे पाओगे और परचेस भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है डेमो टेस्ट दीजिए, आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो आप उसको परचेस कीजिए और टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ हमारी पब्लिकेशंस की, तो आप हमारे यहाँ से बुक्स खरीद सकते हैं, जैसे कि रेलवे के लिए सॉल्व पेपर पिछले जो है 2003 से लेकर 2014 तक के सॉल्व पेपर यहाँ पर पीडीएफ बनाई गई है और उसको आप खरीद सकते हैं, सिर्फ 50 रुपए में बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है। और उसका अगर डेमो आपको देखना है तो 10 पेज की पीडीएफ है, इसको आप फ्री में ले सकते हैं और डेमो क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से अरेंज किए गए हैं। उसके बाद ग्रुप डी का भी पेपर आप खरीद सकते हो, सिर्फ 25 रुपए की मात्र फीस रखी गई है। तो प्रीवियस ईयर है इसमें ग्रुप डी के क्वेश्चन वो आप देख सकते हो। रेलवे के लिए आप फिजिक्स खरीद सकते हो, फिजिक्स की बुक खरीद सकते हो, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी, सब कुछ डिजिटल ही मिलेगा आपको। और ये फिजिक्स की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत लोगों ने इसकी परचेस की है और आप भी अगर नहीं परचेस किए तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश से हो और मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की, एसआई की, एमपीपीएससी की, तो आप इस पीडीएफ को भी खरीद सकते हो। इसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड जी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि द टिनी पोर्स प्रेजेंटेड इन लीव्स, यानी कि जो पेड़ हैं, पेड़ के पत्ते में जो पाए जाते हैं टिनी पोर्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑफ द प्लांट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर कॉल्ड, जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का उनको क्या कहते हैं। जैसे ये पत्ते हैं, इसमें छोटे छोटे तो वो गैसों का एक्सचेंज करते हैं भाई, गैस इससे निकलती है, आती जाती जो भी करते हैं, तो इनको बोलते क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। स्टोमेटा है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है कि ये स्मॉल रंध्र छिद्र जिसको बोलते हैं, जिससे जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, तो यही कहलाता है आपका स्टोमेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, यानी कि वही चीज बात हो गई कि भाई कौन सा हिस्सा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को वातावरण से यानी कि एयर से लेता है और फिर O2 को भी तो रिलीज करेगा, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें क्या करेगा, वो CO2 को लेगा और O2 को छोड़ेगा। तो इसमें कौन करेगा, रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स या फिर स्पेल्स। तो ये जो करेगा ये भी करेगा स्टोमेटा, क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि ये रंध्र छिद्र होते हैं जो CO2 मतलब जो है गैसों का आदान प्रदान करता है। तो गैसों का आदान प्रदान कर रहा है तो CO2 भी तो एक गैस ही है, तो ये गैस को लेगा तो कौन लेगा, स्टोमेटा ही लेगा। तो इसका आंसर भी होगा यहाँ पर स्टोमेटा। ये कई बार देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनमें 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन में उठाता हूं प्रीवियस ईयर और 2 क्वेश्चन में नए डालता हूं जो आने की संभावनाएं हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे, रेलवे में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एएलपी का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, सबके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए उठाए गए हैं। तो कृपया करके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सभी इसका लाभ उठा पाए। तो इसका आंसर है स्टोमेटा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जो राइजोबियम है, इसका हमने देखिए पहले पार्ट में इसके बारे में हमने जाना था कि ये जो है राइजोबियम ये करता क्या है, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, है ना। तो ये देखिए सिम्बायोसिस है या फिर पैरासाइट्स है या
पैरासाइट 2 बार आ गया तो पैरासाइट्स है या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो यह है आपका सिम्बोसिस। क्या है? सिम्बोसिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो राइजोबियम का एक ये भी क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था, पहला वाला जड़ अंश का पार्ट था, करता क्या है, तो ये मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जो फलीदार जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भी फसल होती है, तो उसमें जो है मिट्टी के जो जड़ होता है, उसका जड़ अंदर मिट्टी में रहता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में था राइजोबियम और ऐसे कई सारे ऑप्शन थे, अर्थवॉर्म, तो उसका आंसर था राइजोबियम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भाई एमिलेज एंजाइम जो है आपका वो किस में प्रेजेंट होता है? बाइल जूस में होता है, सलाइवा में होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है, या फिर जो है पेनक्रियाटिक जूस में होता है? तो ये जो होता है एंजाइम भाई मेनली देखिए सभी एंजाइम आपको, अधिकतर एंजाइम सलाइवा में आपके मिलेंगे, तो इसका आंसर भी होगा सलाइवा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सलाइवा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया बाइल जूस जो है कहां पर स्टोर किया जाता है? बाइल जूस की बात करें तो स्टोर्ड पूछा है, ना कि पूछा है कहां पर बनता है। तो पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए मैं हर पार्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए जो नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, 2 से 3 लोग भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर 2 लोग भी दे रहे हैं जरूर उनका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो जवाब दे रहे हैं यानी कि या तो वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं या उनको पहले से पता है। पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उन्होंने गूगल पे सर्च किया, एक बार वहां पे पढ़ा, दूसरी बार उन्होंने टाइप किया तो उन्होंने पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, तो उनको याद हो गया। तो जो लोग टाइप कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं कि ये सर इसका आंसर ये है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आने वाले समय में आपको धीरे धीरे इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आज का पहला ये क्वेश्चन है कि जो बाइल जूस है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टोर कहां होता है, लेकिन जो बाइल जूस है तो वो बनता कहां है? वो बनता कहां पर है? कहां पर है? स्टोर तो हो रहा है आपका, लेकिन बनेगा कहां पर? बन के देखिए, मान लीजिए ये स्टोरेज है आपका, ठीक, तो कहीं से बन के इसमें स्टोर हो रहा होगा, कहीं तो निर्माण हो रहा होगा, तो उसका तो वही चीज आपको बताना है। तो यहां पर पहले हम स्टोर की बात करते हैं। तो स्टोर जो होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और आपको यहां पर बताना है कि जो ये होता है, क्या बोलते हैं, बनता कहां पर है, वो आपको यहां पर बताना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जैसे कि पिछले बार हमने देखा था, मैंने आपको ह्यूमन का भी बताया था, मैंने मेढक का भी बताया था, ठीक है, डॉग का बताया था, कैट का बताया था, ठीक है, गाय का भी मैंने बताया था, बॉस इंडिकस। तो इस तरीके से सब पूछे जाते हैं। यहाँ पर एलिफेंट का पूछा गया है। तो एलिफेंट की अगर हम बात करें तो एलिफेंट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है जो लोक्सोडोंटा। क्या होता है? लोक्सोडोंटा होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका 4th वाला इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि एक इंटरनल फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट जो है करता है। कौन सा होगा? टेम्परेचर होगा, क्लोरोफिल होगा, लाइट होगा, या फिर सभी होंगे? तो वो है भैया यहाँ पर क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल है यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2nd वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज। ठीक है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की बात की जा रही है। अब देखिए सबसे पहली बात तो आपको एक चीज देखना है कि डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो जैसे ही घनत्व तो यहां पर आ गया, यानी कि आपको एक चीज देखना है कि 3 डायमेंशन आ जाएंगी और यहां पर क्यूब आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि क्यूब जरूर आएगा डेंसिटी में। इसमें क्यूब है क्या? नहीं होगा आंसर। इसमें क्यूब है का? नहीं होगा आंसर। इसमें क्यूब है, मीटर पर स्क्वायर है, नहीं होगा। केजी पर मीटर क्यूब है, तो यही सही होगा आंसर। देखते हैं इसका, देखिए बिल्कुल 4th वाला ही सही है। तो जहां अब मान लीजिए यहां पर कहीं अगर क्यूब दे देता तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता, क्योंकि 2 जगह क्यूब आ जाता। लेकिन कभी भी ऐसे ऑप्शन जहां पर आपको पता है कि भैया डेंसिटी आ रहा है और क्यूब आना है उसमें, और क्यूब सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आंख मूंद के उस वाले ऑप्शन को आंसर लगा दीजिए। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, यानी कि बिना देखे समझे सीधे सबको एलिमिनेट करो और आंसर लगाओ। कहीं कहीं बहुत सारी चीजें काम आती हैं ऑप्शंस में, आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हो और सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो ये यहां पर हो जाएगा 4th वाला आंसर।
अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्रीज, यानी कि माचिस बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें क्या यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट और जो है सोडियम कार्बोनेट, ये तो आपको पता ही है क्या है। अब जो माचिस इंडस्ट्रीज है तो उसमें जो है हम क्या जलने वाली चीज या कुछ ऐसी चीज का यूज करेंगे कि जो जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है तो ये खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा तो माचिस इंडस्ट्रीज में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सोडियम कार्बोनेट है तो धोने का सोडा है। तो ये सब इस तरीके से आप इन दो ऑप्शन को सीधे काट सकते हो। अब आपको लगाना है इन दोनों में से, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसमें यूज होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है क्लोरेट को यहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि माचिस इंडस्ट्रीज में पोटेशियम क्लोरेट का यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अगला प्रश्न है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू, मतलब एसिड जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है। ये हमने पढ़ा हुआ था जब मैंने एक आपको एसिड और बेस वाला एक वीडियो बना के बताया हुआ था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लू लिटमस को वो क्या करेगा, अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस को लाल कर देगा। क्या कर देगा, ब्लू को लाल कर देगा। और फिर अगर क्षार होगा यानी कि जो एल्काइन होगा तो वो क्या करेगा, रेड को जो है नीला करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, एसिड नीले से लाल करता है और जो आपका बेस होता है, जो क्षार होता है, वो लाल से उसको नीला कर देता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फेसबुक पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे इस वीडियो पे, जो भी मैंने बताया, जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और टेस्ट वगैरह देखिए, टेस्ट को परचेज कीजिए। अगर बुक आपको अच्छी लगती है तो उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।